हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखिए, अभी तक जो आपने बायोसावर्ट एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन नंबर 1 एंड एप्लीकेशन नंबर 2 को फिनिश किया है, उन एप्लीकेशन पर बेस्ड आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बी एक्सियल और बी सेंटर के न्यूमेरिकल फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक रिमाइंडर आपके पास भेज रहा हूं। जैसे मान लो बी एक्सिस का फॉर्मूला है, क्लियर। तो बी एक्सिस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर। इसी के साथ बी सेंटर का फॉर्मूला है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r मीन्स रेडियस हो जाएगी 2a। तो जैसे मान लो एक मैग्नेटिक करंट लूप है यहाँ पर, और इससे x पॉइंट पर अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तो आप बी एक्सिस को अप्लाई करेंगे, लेकिन इस p पॉइंट को उठाकर कहाँ लेके आ गए, सेंटर पे। तो उसके लिए बी सेंटर कैलकुलेट करेंगे, क्लियर इट। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले इन दोनों में किसकी वैल्यूज ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बी सेंटर की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज यहां से आप जैसे से आगे बढ़ेंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब भी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यूज बढ़ेगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यूज बढ़ेगी तो आउटपुट वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर इट। इसके साथ यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है उसको फोकस करते हैं। देखिए, जितने भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो आज डिस्कस किए जा रहे हैं, वो पांचों क्वेश्चन सीबीएसई, जेई और नीट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप में पूछे जा चुके हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जिसमें बी एक्सिस की वैल्यू 1/8 ऑफ बी सेंटर गिवन है, क्लियर। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द x वैल्यू विद रेफरेंस टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, क्लियर। इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बी एक्सिस आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 1/8 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, क्लियर। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके पर्टिकुलर सर्कुलर लूप में अगर कैपिटल आई करंट को फ्लो करेंगे, मतलब कैपिटल आई करंट को फ्लो करने पर उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका 1/8 टाइम्स उसके एक्सिस पॉइंट पे अवेलेबल होगा। मीन्स वी कैन डिटरमाइन थ्रू द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑर्डर ऑफ रेडियस। आपको यही सॉल्व आउट करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहां से आप कैंसिल आउट करते हुए चलेंगे। म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल आउट कर दिया, एन से एन कैंसिल आउट कर दिया, आई से आई कैंसिल आउट कर दिया, क्लियर। तो रिमेनिंग ऑर्डर क्या बचा उसको देखिए, ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/8 1/2a, क्लियर। 2 से 2 भी कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग जो वैल्यूज है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लायर में लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8a³। ये गिवन है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहां पर 8a³, क्लियर। ए की अगर वैल्यूज में क्यूब दिया गया है तो 8 को कन्फर्म कीजिए आप कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब ये इक्वेशन किस में चली गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2a की पावर 3, क्लियर। एक तरफ 3 into 1/2 की टर्म्स है और एक तरफ 3 into 1 की टर्म्स है। इसका मतलब अप्लाई क्यूब रूट बोथ साइड। इसका मतलब जो 3 ऑर्डर पावर में इंक्लूड हो रहा है उसको 1/3 से क्या करेंगे, अपन कैंसिल आउट कर देंगे। क्यूब रूट लगा दिया आपने, तो क्यूब रूट जैसे अप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
की पावर ऑफ, और यहां पर बचेगा ओनली 2a। क्लियर? जब यहां पर टर्म्स 1/2 पावर में है तो आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स अप्लाई स्क्वायर बोथ साइड, अप्लाई स्क्वायर टू बोथ साइड। क्लियर? अप्लाई स्क्वायर टू बोथ साइड, इसका मतलब यहां पर जो टर्म्स बनेगी वो बनेगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर। क्या बनेगी? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम अबव इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? तो यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म्स बनेगी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर को लेफ्ट करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आने वाला है 3a स्क्वायर। क्या आने वाला है? 3a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। नाउ x वुड बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 ऑफ a। क्लियर? x की जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू आ रही है बेटा प्लस माइनस ऑफ √3 ऑफ a। क्लियर? तो आपको एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है वो किसी पर्टिकुलर लूप के बोथ साइड प्राप्त होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे? प्लस माइनस √3 ऑफ a। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? आपको अच्छे से समझना है। देखिए इसी का एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि जो बी एक्सियल आपने प्रोवाइड किया है उसकी वैल्यू 1/27 ऑफ बी सेंटर है। क्लियर? वैल्यूएशंस आपको क्वेश्चन में दी गई है, आपको वही x डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन सेम टू सेम इसका कॉपी है। तो ये हो जाएगा बी एक्सियल NIA स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाय 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 1/27 म्यू नॉट NI अपॉन 2a। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट कर दिया, n से i से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास? a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/27 इंटू a। क्लियर? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 27 ऑफ a क्यूब। इस 27 a क्यूब को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 का होल क्यूब 27 देता है। इसका मतलब ये टर्म्स अब यहां पर आ चुकी है। जिस जगह आपका 2 अवेलेबल है उस जगह आएगा बेटा 3। क्लियर? तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू द 27a क्यूब। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3a का होल क्यूब। अप्लाई क्यूब रूट बोथ साइड। अगर आप क्यूब रूट को अप्लाई करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी कन्वर्जन 2a की जगह 3a। क्लियर? अप्लाई स्क्वायर टू द बोथ ऑफ साइड, 3a का होल स्क्वायर, तो 3 को कन्वर्ट करेंगे 9 में, 9a स्क्वायर। क्लियर? और 9 में अगर 1 को लेफ्ट करेंगे तो 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन में पूरा सोल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो अवेलेबल है वो है 8a स्क्वायर। क्या अवेलेबल है? 8a स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर यहां पर अवेलेबल है। नाउ अप्लाई रूट बोथ ऑफ साइड प्लस अंडर रूट ऑफ a। तो x की वैल्यू आ रही है बेटा 2√2 ऑफ a। क्लियर? x की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यूएशन डिपेंड कर रही है कि यहां पर क्या वैल्यू आती है, उसके अकॉर्डिंग
वैल्यूएशन है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, सब्जेक्टिव रूप में ये सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर करंट कैरिंग लूप में अगर कैपिटल आई करंट फ्लो होता है और उसकी रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर की बने तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r उसका क्या होता है, सेंट्राइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को देखिए। क्लियर? इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस भी आर है और इसकी जो रेडियस है वो भी आर है। आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 2 को सेंटर पॉइंट या किसी पर्टिकुलर एक सेंटर से पासिंग को सेंटर पॉइंट्स की आपको 2 रिंग दी गई है, दैट इज सर्कुलर लूप। क्लियर? और आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्लियर? तो यहां पर 2 रिंग है। फर्स्ट रिंग आप इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, सेकेंड रिंग आप इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। देखिए राइट हैंड थंब रूल का जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसको देखिए। जब यहां पर लूप करंट ऊपर से लेकर नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब यू जा रही है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द B1। और B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि सिंगल लूप है इसलिए अपन सिंगल लूप की वैल्यूएशन लेंगे। सेकेंड आपके पास है द करंट लूप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट लूप में जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसका मतलब B2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर? अब पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि देयर आर द वैल्यूएशन B1 एंड B2 वुड बी इक्वल। तो देयरफॉर B1 परपेंडिकुलर B2 एंड साथ में B1 इज इक्वल टू B2 दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर? B1 और B2 परपेंडिकुलर पोजीशन पे दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब जब वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ निकलता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलता है। BO आपको कैलकुलेट करना है। देखिए आपको पता है वी नो दैट जब यह वैल्यूएशन आपने नोट कर ली तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर फिनोमिना जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √2 टाइम्स ऑफ B1 या B। तो ये हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू वेक्टर फिनोमिना नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट। क्लियर? तो B0 यहां पर √2 टाइम्स ऑफ B1 अवेलेबल होगा। क्या अवेलेबल होगा? जो ये वैल्यू आपको B1 और B2 गिवन है उसका √2 टाइम्स अवेलेबल होगा। क्लियर? तो डायग्राम आपको जो नोट करना है, डायग्राम नोट करना है सॉल्यूशन में, प्लस उसके साइड में ये नोट करना है, प्लस उसके नीचे ये नोट करना है और इसके बाद इसके आगे का सॉल्यूशन नोट करना है। देखिए B0 की जो वैल्यू होगी वो होगी √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर? इसका मतलब B0 यहां से पास होगा और जिसका एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पे नेट रिजल्ट है पास होगा। क्लियर? ये तो आपका फॉर्मेट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, एज वेल एज यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जिस प्रकार आपने सेंट्रोइड मैग्नेटिक फील्ड BC इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R को यूज किया, एज वेल एज आप एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करने जा रहे हैं। देखिए डायग्राम कैसा है इसको देखिए। फर्स्ट जो लूप गिवन है उसके सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस लीजिए और ये पॉइंट यहां पे प्रेजेंट होगा, एज वेल एज जो सेकेंड लूप है उसमें I करंट फ्लो हो रही है। क्लियर? तो उसके सेंटर पॉइंट से वही x डिस्टेंस लीजिए और P पॉइंट यहाँ अवेलेबल है। क्लियर? तो देर आर 2 सर्कुलर लूप अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट सर्कुलर लूप हैव कैपिटल I current and second circular loop also have capital I current flow in it. क्लियर? रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस देख लो आप, स्मॉल ए रेडियस है और इसकी रेडियस भी क्या है? स्मॉल है। और आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द P पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना है, B1 एंड B2 कैलकुलेट करने के लिए दोनों रिंग्स को या दोनों सर्कुलर लूप को आप सेपरेट अजम्पशन करेंगे। जैसा मान लो जब इसका अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और आपको पता है जब किसी पर्टिकुलर सर्कुलर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकल जाएगा? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ आ रहा है वो होगा B1। क्लियर? और जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको B2 डिटरमाइन करना है। What is the value of B1 at the P point at a small x distance? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, एज वेल एज स्मॉल ए रेडियस है, x डिस्टेंस है, तो व्हाट इज द B2? म्यू नॉट n I a स्क्वायर, सॉरी n नहीं लेंगे क्योंकि सिंगल लूप है, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बट नॉट दैट पॉइंट B1 और B2 यहां पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसको साइड में नोट कीजिए, B1 परपेंडिकुलर टू द B2 और B1 इज इक्वल टू B2। इसको देयरफॉर करके आप नोट कर सकते हैं। मैंने डायग्राम, सॉल्यूशन का जो डायग्राम है वो आपको दे दिया है। ये सब बेटा कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और अगर सीबीएसई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता ही है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसको आप सब्जेक्टली सोल्व कीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू B1 होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू B2 होगा, और B1 परपेंडिकुलर टू द B2 एंड B1 इक्वल टू B2। तो इन ऑर्डर ऑफ, इसके बाद आपको नोट करना है डायग्राम के बाद, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर नेट मैग्नेटिक फील्ड। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो BP पॉइंट पे मिलेगा, तो इसको आप B से डिनोट कर दीजिए। ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ B1। इसका मतलब B इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर इट? यहाँ पर √2 है, यहाँ पे 2 है, तो इस √2 से ये 2 कितने टाइम्स कटेगा? √2 टाइम्स कटेगा। इसका मतलब B इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर? म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो ये मिलेगी। द कंप्लीट आउटपुट √2 से 2 √2 टाइम्स कट गया। इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये वाला होगा। B1 और B2 परस्पर यहाँ पे 90 डिग्री पर है, और ये 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज B। क्लियर? ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में जो 5 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं वो पांचों क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द एग्जामिनेशंस। क्लियर इट?
और आप फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए, साथ में नोट करते रहिए, और इसके लिए ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जिसे सीबीएसई ने बहुत सी बार रिपीट किया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, चारों क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला। क्लियर? इसमें जो I1 गिवन है वो 1 एम्पियर है, और जो I2 है उसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में देखिए आप, जो A1 आपका है, अगर मैं उसको 3 सेंटीमीटर लेता हूं तो यहाँ x1 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और जो आपका A2 है, अगर उसको मैं 4 सेंटीमीटर लेता हूं तो आपका x2 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का डायग्राम देखिए, देयर आर रिंग्स अवेलेबल, तो रिंग्स को डिटरमाइन कीजिए। A1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, A2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। यह आपका P पॉइंट है। क्लियर? सबसे पहले डिस्टेंस को मेजर करेंगे। x1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, सपोज x1 यहां हो जाएगा, और x2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सपोज x2 यहां हो जाएगा। ठीक? देयर आर 2 सर्कुलर लूप अवेलेबल इन दिस केस, तो इसे छोटा वाला लूप बनाएंगे अपन, और इसे थोड़ा बड़ा वाला लूप बनाएंगे। उसका एक रीजन है, रीजन वाइज देखिए। आपको डायग्राम बनाना है तो मैथमेटिकल कंपैरिजन भी आपका इक्विवेलेंट ऑर्डर पे आना चाहिए। देखिए बेटा, A1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो A2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये इससे बड़ा है। x1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, x2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? यहां पर 2 सर्कल दिए गए हैं, यहां पर 2 सर्कल दिए गए हैं, उन दोनों सर्कल की यहां पे बात करते हैं। क्लियर? अब इससे अगर मैं करंट इधर फ्लो करता हूं, तो यहां पर जो करंट मैं दे रहा हूं वो I1 है, जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, और इसमें जो मैं करंट दे रहा हूं उसकी वैल्यू I2 है। क्वेश्चन का मोटिव समझिए, I2 आपको डिटरमाइन करना है। क्लियर? यहां से इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यहां से 4 सेंटीमीटर है, यहां से इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? A1, ये आपको A1 दे दिया, A1 इसकी रेडियस है और A2 इसकी रेडियस है। What is the value of A1? 3 सेंटीमीटर। What is the value of X1? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरा भेजा जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि अगर P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्या गिवन है यहाँ पे? नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे होगा? देखिए, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगा। दोनों की वैल्यू सेम होगी, तभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 पॉसिबल है। इसका मतलब वी कैन डिटरमाइन B1 इक्वल टू B2। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट कॉइल या फर्स्ट लूप, आप इसे दे सकते हैं। तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 A1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 A1 प्लस X1 की पावर 3/2। क्लियर? यहीं पे इसको नोट कीजिए, म्यू 1 I1 A1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर का पावर 3/2। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर I1 और A1 की वैल्यू आपने क्यों नहीं पुट करी? करेंगे, क्योंकि नीचे मुझे पता है कि मैं A1 प्लस X1 करूंगा स्क्वायर के साथ, A1 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर है, तो इसे स्क्वायर ऑर्डर में नोट करना है मुझे।
यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। देखिए a1 स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। वैल्यूएशन क्या है? a1 स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 है। क्लियर है? तो यहां पर इसको डिटरमाइन कीजिए। 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट नोट करिए। अब इस इक्वेशन के बाद आपका जब B1 डिटरमाइन हो चुका है तो आप B2 को डिटरमाइन करेंगे। तो मुझे वापस नेक्स्ट ऑर्डर में लिखना है मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू द सेकंड लूप। क्लियर? तो इस इक्वेशन फर्स्ट को नोट करने के बाद आपको क्या कन्वर्जन करना है? वापस मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां से नोट करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द P पॉइंट ड्यू टू सेकंड लूप। अब मैंने इसको क्या कर दिया? सेकंड लूप कर दिया। क्लियर? और सेकंड लूप में मुझे यहाँ B2 डिटरमाइन करना है, तो ये हो गया B2। मुझे यहाँ 1 की जगह सेकंड डिटरमाइन करना है, तो ये हो गया I2 A2। मुझे यहाँ A2 X2 डिटरमाइन करना है, तो ये हो गया A2 X2। देखिए A2 क्या होगा? 16 होगा, तो मुझे यहाँ 16 करना है और यहाँ पे क्या करना है? 9 करना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा I2 A2 का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो इक्वेशन है वो सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है? B2 डिटरमाइन करना था। म्यू नॉट I2 A2 2A2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? ये यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए B2 और B1 दो वैल्यू आपके पास आ चुकी है। मैंने आपको पहले बोला है कि P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 बोल रहा है क्वेश्चन। तो 0 आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको B1 और B2 को इक्वल सोल्व करना पड़ेगा। तो अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है न्यूमेरिकल ऑर्डर में जाने के लिए। देखिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड को 0 करना है तो B1 इक्वल टू B2। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे I A स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए आपको पता है कंप्लीटली डिनोमिनेटर यहाँ पे कट हो चुका है। तो ये पॉइंट इस पूरे पॉइंट से कट जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी वो ये बचेगी I2 A2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 आपको डिटरमाइन करना है। तो देखिए A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद I1। क्लियर? I2 डिटरमाइन करना है। A1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, A2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू 1 एम्पियर। क्लियर? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये हो गया 9 अपॉन 16 इंटू 1 एम्पियर। क्लियर? ये I2 आपके पास आ चुका है 9 अपॉन 16 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। ये पांचों क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो CBSE ने पूछे गए हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो ये पांचों क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं किसी फॉर्मेट पर डाउट है, देखिए इस क्वेश्चन को नोट करते वक्त आप ये ध्यान रखना, ये डायग्राम यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड B1 इक्वल टू B2, आपने इसको इक्वल किया तब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या था? 0। यहां पर नोट कर लीजिए Y नेट
मैग्नेटिक फील्ड इज 0। कब ले रहे हैं आप V1 इक्वल टू V2 को? जब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या था बेटा? 0 था। क्लियर? तो आज के लेक्चर के 5 क्वेश्चन जो सोल्व कर कर आपको दिए जा रहे हैं, इसके साथ मैं आपको कुछ अनसोल्व क्वेश्चन भी भेजूंगा जिसे आपको सेल्फ सोल्व करना है। ठीक है बेटा? ओके।